हाय फ्रेंड्स, कम ऑन, कम अलोंग। तो दोस्तों अभी मैंने आपके सामने एक फ्रेजल वर्ब बोला है जिसका माना है आओ मेरे साथ चलो। तो दोस्तों कम के साथ सिर्फ क्या आप यही फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं या आप इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कम के साथ आप कितने और फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं, आपको मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। दोस्तों ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो ऑलरेडी फरफर इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी फरफर इंग्लिश में बात करें तो आप इन तमाम फ्रेजल वर्ब्स को सीखने के लिए मेरे साथ एंड तक रहिए। दिस इज़ मोहम्मद वकास हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश विद वकास। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब है कम ऑन। कम ऑन, जब आप किसी को हौसला देते हैं कोई भी काम करने के लिए तो आप उसे कहते हैं कम ऑन, लेट्स गो। ओके, कम अलोंग। कम अलोंग आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपने किसी को ये कहना हो कि आओ मेरे साथ चलो। अगर आप अपने दोस्त को कहना चाहते हैं मेरे साथ बाहर चलो आइसक्रीम खाने, तो आप कैसे कहेंगे? कम अलोंग विद मी टू हैव एन आइसक्रीम। ओके, कम ऑफ। दोस्तों कम ऑफ का माना होता है किसी चीज़ का उतर जाना। आपने अपने किचन का विज़िट किया तो वहाँ पर आपने देखा कि पेंटिंग उतर रही है, तो आप कैसे कहेंगे? वेल द पेंटिंग इज़ कमिंग ऑफ। कि पेंटिंग क्या कर रही है? पेंटिंग उतर रही है दीवार से। तो उसके लिए आप ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। कम बैक। कम बैक का दोस्तों माना होता है किसी बात पर वापस आना या वैसे ही वापस आ जाना। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो बात आपने अभी की है मैं इस पर कल आपसे बात कर सकता हूँ। कैन आई कम बैक टू दिस मैटर टुमारो। या आप इसे इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने किसी से पूछना है कि आप कब वापस आओगे तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कम बैक, व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम लाहौर। ओके, कम ओवर। कम ओवर का माना होता है किसी के घर आना। तो जब आप स्कूल से वापस मेरे घर आएंगे तो मैं होमवर्क में आपके साथ मदद करूंगा। इफ़ यू विल कम ओवर माई होम आफ्टर द स्कूल इज़ ओवर आई विल हेल्प यू विद द होमवर्क। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं होमवर्क में आपकी हेल्प करूं तो आपने मेरे घर पे आना है। उसके लिए आप फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल करेंगे कम ओवर। नेक्स्ट है जी कम क्लोज। दोस्तों कम क्लोज का माना होता है पास आ जाना या कोई चीज़ होने वाली हो। अगर इस्त्री पड़ी हो टेबल पर तो आप सडनली उसके पास चले गए और आपका हाथ जल गया, तो आप ये कह सकते हैं आई केम क्लोज टू एन आयरन एंड माई हैंड गॉट बर्न। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप मूवी देखने गए तो मूवी आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग सकती है तो आप उठने ही वाले थे, तो आप इसी सेंटेंस में इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं आई केम क्लोज टू स्टैंडिंग फ्रॉम द सिनेमा, कि मैं सिनेमा से क्या है उठने ही वाला था। तो उस सिचुएशन में आप कम क्लोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कम ऑन टाइम। वक़्त पर आना। वक़्त पर आना चाहिए। अब आप अगर इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप घर वक़्त पर आओगे तो आपके साथ मैं बाज़ार जाऊंगा। इफ़ यू विल कम ऑन टाइम आई विल गो विद यू टू द मार्केट। कि अगर आप वक़्त पे घर आओगे तो मैं आपके साथ मार्केट में जाऊंगा। तो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जी कम राइट बैक। कम राइट बैक का माना है अभी वापस आना। फ़र्ज़ करें आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं और आपको अचानक से घर से कॉल आ जाती है और आपको ये लगता है कि ये कॉल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप कैसे कहेंगे? आई विल कम राइट बैक बिकॉज आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल टू अटेंड। मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी है। दोस्तों नेक्स्ट है जी कम टू अ डिसीजन। किसी नतीजे पर आ जाना। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि बच्चों आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है, तो अब आपको अपने करियर के बारे में कोई ना कोई नतीजे पर आना होगा। चिल्ड्रन यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, नाउ यू गाइज विल हैव टू कम टू अ डिसीजन।
अब आप लोगों को किसी न किसी नतीजे पर आना होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जी कम अप। दोस्तों कम अप का माना होता है कोई बात या काम याद आ जाए। फ़र्ज़ करें कि आपकी अपने दोस्त के साथ मीटिंग थी, तो आप सब कुछ अरेंजमेंट करके आप निकलने ही वाले थे, तो अचानक से आपको कोई काम याद आ गया। तो अब आप अपने दोस्त को क्या कहेंगे? आप उन्हें ये कहेंगे आई एम रियली सॉरी, आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम, समथिंग हैज़ कम अप विद मी। तो आप इस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं आपकी तरफ आने ही वाला था कि मुझे यकदम से कोई काम याद आ गया या कोई चीज़ मुझे करनी पड़ गई। तो उस सिचुएशन में आप कम अप को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कम अप विद, कोई चीज़ अचानक से लेकर आ जाना। अब ये अचानक से चीज़ कब आएगी? अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई काम बोलेंगे तो आपको कोई ना कोई और काम याद आ जाएगा, तो आप कोई ना कोई बहाना लगा देते हो। आप क्या कहते हो? मम्मा मैंने ये काम करना है, मैंने वो काम करना है। तो अगर आपको यकदम से कोई काम याद आ जाए तो आप उसके लिए ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं कम अप विद। तो इसे सेंटेंस में अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे यू ऑलवेज कम अप विद एन एक्सक्यूज़ व्हेन एवर आई आस्क यू टू डू समथिंग। आपको हमेशा कोई ना कोई बहाना याद आ जाता है जब भी मैं आपको कोई काम करने के लिए कहता हूँ या कहती हूँ। नेक्स्ट मूव करते हैं जी कम टू एन एंड। दोस्तों कम टू एन एंड का माना होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चला, हमारा जो कॉलेज है उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब हमें कॉलेज में फिर जाना पड़ेगा। वेल आई रियली कैन नॉट बिलीव दैट माई कॉलेज हैज़ कम टू एन एंड। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरे कॉलेज की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और अब मुझे दोबारा से स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम भी अब एंडिंग पे आ रहे हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट फ्रेजल वर्ब है जी कम टू लाइफ। दोस्तों वैसे तो इसका माना होता है ज़िंदगी मिल जाना, लेकिन यहाँ पर हम इसका माना करेंगे ताज़ा होना। अब क्या चीज़ ताज़ा होती है? फ़र्ज़ करें कि आप अपने दोस्त से जो कॉलेज में आपके साथ पढ़ता था 6 साल बाद आपने उससे मुलाकात की, तो आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि वेल ऑल माई मेमोरीज हैव कम टू लाइफ आफ्टर मीटिंग यू। मेरी सारी की सारी कॉलेज की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई आपसे मिलने के बाद। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो आपने कम के साथ बहुत सारी फ्रेजल वर्ब सीख ली हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वालों की तरह आप भी इनको इस्तेमाल करके फरफर इंग्लिश में बात करें, तो आप इनमें से किसी एक को इस्तेमाल करें ताकि आप भी फरफर इंग्लिश में बात कर सकें। तो दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।